हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम देव मिश्रा है और मैं आपके लिए डेली जो अपडेट लाता रहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइज, आज की जॉब उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है जिनके पास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है। मतलब अगर आप 12th पास हो तो भी आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो। वो कैंडिडेट्स जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो ये जॉब उनके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। अभी जिस कंपनी में ओपनिंग आई हुई है उस कंपनी का नाम है अमेजॉन पे। अमेजॉन पे सेम वर्क करती है पेटीएम, गूगल पे, फोन पे की तरह ही ये कंपनी वर्क करती है। इस जॉब में आपके लिए सबसे अच्छी बात ये रहने वाली है कि इस एप्लीकेशन में आप जैसे ही अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के 5 से 10 सेकंड बाद आपके मेल आईडी पे आपको एक कंपनी की तरफ से एक टेस्ट लिंक मिलेगा। उस टेस्ट लिंक को आप 48 से 72 घंटे के अंदर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी होता है। इस जॉब में आपका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो प्रोसेस उस टेस्ट के बिहाफ पे ही होगा, क्योंकि वो टेस्ट आपका डिसाइड करेगा कि आप इस जॉब में वर्क करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। क्योंकि इसके अलावा और कोई सा भी आपके लिए इंटरव्यू नहीं रहने वाला है। तो मेक श्योर आप उस टेस्ट को बहुत अच्छे से दोगे। तो गाइज, अगर मैं बात करूं इस जॉब में आपका प्रोफाइल क्या रहने वाला है, तो इस जॉब में जो आपका प्रोफाइल रहने वाला है वो आपका प्रोफाइल रहेगा केवाईसी प्रोसेस के लिए। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं केवाईसी प्रोसेस क्या होता है, तो जब भी किसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब रजिस्ट्रेशन हम करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगता है। तो जब हम वो चीज़ सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद ही हमारा केवाईसी अपडेट होता है। तो सेम काम आपका रहने वाला है इस जॉब में कि जो भी कस्टमर होंगे उनके आपको डॉक्यूमेंट्स को आपको वेरीफाई करना है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं, इसमें जो आपका प्रोफाइल रहने वाला है वो आपका प्रोफाइल रहने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका प्रोफाइल रहने वाला है। अगर मैं इस जॉब के बेनिफिट्स के बारे में बताऊं तो इस जॉब में आपका वर्क फ्रॉम होम जॉब रहेगा ही। साथ में जो कंपनी है ये 5 डे कल्चर फॉलो करती है। मतलब इसमें आपका 5 डे वर्किंग रहेगा और 2 दिन आपका फिक्स्ड ऑफ रहेगा। सबसे अच्छी बात क्या रहने वाली है आपके लिए, इस कंपनी में अगर आप सेलेक्ट होते हो, सेलेक्ट होने के बाद कंपनी आपको वेलकम किट प्रोवाइड करती है। इसमें आपको लैपटॉप, वाईफाई का कनेक्शन, हर चीज प्रोवाइड किया जाता है। तो जिन कैंडिडेट्स के पास वाईफाई या इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कंपनी सारा चीज प्रोवाइड करने वाली है। तो अगर मैं बताऊं कि इस जॉब में अप्लाई कैसे करना है, तो आइए मैं आपको अपने स्क्रीन में ले चलता हूं और आपको मैं बताता हूं कि इस जॉब में अप्लाई कैसे करना है। तो अगर आप इस कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो तो मैंने इस कंपनी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां पे क्लिक करके इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, अभी मैं अमेजॉन के ऑफिशियल वेब पेज पर आ चुका हूं और जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आप इस अमेजॉन के पेज पे आ जाओगे। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि इस जॉब में आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो बेसिकली इस फॉर्म के एंड में आपको अपना खुद का एक लाइव पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना, तो उसके बारे में आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो देखो लिखा हुआ है योर ओनली फेस शुड बी विजिबल इन द कैमरा, फेस शुड बी क्लियरली विजिबल एंड वेल इट। तो बेसिकली आपको जो फेस है वो आपका उस फोटो में केवल आप ही का फेस दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन का फेस हो। आपको जो पीछे का बैकग्राउंड हो वो व्हाइट होना चाहिए और वो फोटो बहुत प्लेन और सिंपल होना चाहिए। ठीक है, पीछे का कोई ऐसा नहीं कोई बड़ा सीनरी होना चाहिए, बड़ा सीन होना चाहिए। तो बहुत प्लेन और ऑथेंटिक पिक रखना। थोड़ा सा नीचे मैं स्क्रॉल करता हूं तो देखो यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट का बटन आ रहा है। तो जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो आपका एक दूसरा पेज ओपन होगा। बेसिकली ये जो पेज है ये थोड़ी साइड लंबी है, बड़ी है, तो थोड़ा लोड लेने में टाइम लेती है। अब देखो एक पेज खुल गया आपका। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका डिटेल आ गया, यहाँ पे जॉब डिटेल आ गया कि आपका जो जॉब टाइटल होने वाला है वो आपका रहेगा रजिस्ट्रेशन कॉम्प्लियंस ऑपरेशन केवाईसी के लिए आपका ये जॉब रोल रहने वाला है। देखो सोर्स डिटेल लिखा हुआ, तो आपका लिखा हुआ कि हाउ डिड यू फाइंड योर जॉब अबाउट दिस। तो आपको जो ये जॉब जहां से मिली आपको, देखो यहाँ कई सारा लिखा हुआ है जॉब बोर्ड, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट, अमेजॉन, रेफरल एजेंसी, कैंपस। तो इसमें कोई सा भी आप चूज कर सकते हो। तो जॉब बोर्ड चूज कर लो, कोई सा भी जॉब बोर्ड कोई सा भी आप डाल लो, नौकरी डाल लो, अदर डाल लो, कोई सा भी डाल सकते हो। अपने यहाँ पे आपको फुल नेम डालना है, जो भी आपका पूरा पूरा टाइटल के साथ आपको डालना है। यहाँ पर ईमेल आईडी आपका जो हो वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो आपका इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो आपका मेल आएगा वो आपको इसी मेल पे आएगा। तो मेक श्योर आपका जो ईमेल आईडी है वो करेक्ट हो। देखो दूसरा आपका जो मोबाइल नंबर पूछा है, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे एक नहीं दो आपका मोबाइल नंबर पूछा है, अपना खुद का मोबाइल नंबर, दूसरा एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर। तो आपको दोनों नंबर डालना जरूरी है। आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा है, जेंडर पूछा है कि आप मेल फीमेल, तो आप चूज कर सकते हो। अगर आप मेल हो तो मेल डालना, फीमेल हो तो फीमेल डालना।
दूसरा लिखा हुआ सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप नेपाल, भूटान, तो बेसिकली आप इंडिया के हो तो आप इंडिया यहाँ पे क्लिक कर देना। दूसरा यहाँ लिखा हुआ है सेल्फ वॉलंटरी आइडेंटिफिकेशन डिसेबिलिटी, तो बेसिकली अगर आपको कोई शरीर में कोई दिक्कत है, अगर आपका हाथ वगैरह पैर वगैरह कोई दिक्कत है तो अब यहाँ पे आप यस करोगे, अगर नहीं है तो आप नो करोगे। तो फिलहाल मेरे पास नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फुल एड्रेस डालना है, तो आपको बेसिकली अपना पूरा एड्रेस डाल दोगे, करंट सिटी जो है, स्टेट, आप पिन कोड के साथ पूरा डाल दोगे। फिर जो आपकी हाईएस्ट डिग्री हो वो भी डाल सकते हो। डिग्री, हाईएस्ट डिग्री आपकी कोई से भी, याद रखना है कि इस जॉब के लिए आपका 12th पास मांगा गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बीकॉम किए रहो या पीएचडी किए रहो या कोई सी मास्टर किए रहो तो ही अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 12th पास किए हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप ईयर ऑफ पासिंग कोई सा भी डाल दो, 2021-23 कोई सा भी डाल सकते हो। हाईएस्ट डिग्री क्या जो आपकी 10th है, 12th है, डिप्लोमा, तो जो भी है। तो अभी मैं फिलहाल के लिए मैं 12 डाल देता हूँ मैं इसमें। एजुकेशन टाइप क्या था आपका, आप आर्ट्स से थे, कॉमर्स से थे, इंजीनियरिंग था, क्या था, तो मैं कॉमर्स से था तो मैं आपको इसमें कॉमर्स डाल के दिखाता हूँ, तो मैं कॉमर्स डाल दिया। टोटल एक्सपीरियंस, याद रखना इसमें देखो लिखा हुआ टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ, तो अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप 24 महीना लिखोगे। अगर आपके पास 1 साल का है तो आप इसमें 12 महीना लिखोगे। तो मेरे पास 2 साल का, तो इसमें मैं 24 महीना मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पूछ रहा है आर यू करंटली वर्किंग, अगर आप कहीं वर्क कर रहे हो तो आप इसमें लिखोगे यस, अगर नहीं कर रहे हो तो लिखोगे नो। तो अभी मैं फिलहाल मैं डाल देता हूँ नो। ठीक है, नोटिस पीरियड अगर आप कोई है तो वो भी, अगर नोटिस पीरियड नहीं है तो आप यहाँ पे लिख दो कैन। याद रखना किसी भी जॉब में अप्लाई करते हो तो उसमें ट्राई करना कि वहाँ पे कैन इमीडिएट ज्वाइन इमीडिएटली लिखा करो, क्योंकि इससे क्या होता है, एक एचआर के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो मैं कैन ज्वाइन इमीडिएटली डाल देता हूँ। देखो फिर पूछ रहा है करंट एम्प्लॉयर, लास्ट एम्प्लॉयर, तो अगर आप जिस कंपनी में काम किए हो या इससे पहले आपका जो भी एक्सपीरियंस हो तो उसके बारे में डाल सकते हो, अगर नहीं किए हो तो नील कर सकते हो। तो जहाँ पे देखो आपका पूछ रहा है ये डिटेल, तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस में 0 डाल देता हूँ, मैंने यहाँ पे वो डाला हुआ था। ठीक है, उसके बाद अदर डिटेल पूछ रहा है आपका, तो अदर डिटेल में आपका कोई बैकलॉग था तो आप यहाँ पे नो कर देना। ठीक है, अगर है तो आप यस कर देना। ठीक है, फिर डू यू हैव एनी एक्टिव बैकलॉग, फिर उसके बाद आर यू विलिंग टू वर्क ओवर टाइम एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। अब देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, इस जॉब में सबसे अच्छी बात ये होने वाली है कि अगर आप इस जॉब में ओवर टाइम करते हो तो आपको ओवर टाइम का भी आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा। मतलब सोच रहा हो घर से बैठ के आपको ओवर टाइम करोगे तो आपको एक मतलब बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। तो अगर आप ओवर टाइम कर सकते हो, मैं यस कर देता हूँ क्योंकि मैं रहूँगा तो मैं करूँगा। दूसरा लिखा हुआ है आर यू विलिंग टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट एंड वीक ऑफ इफ देयर इज बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो आपको बेसिकली आपको सब में हाँ बोलना है, यस रिक्वायर, जो भी कंपनी ने पूछा आपको यस बोलना है, चाहे कुछ भी कोई सा क्वेश्चन हो। आर यू विलिंग टू रिलोकेट द लोकेशन मेंशन इन द प्रोस्पेक्टिव जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर सम टाइम अगर आपको, वैसे तो ये जॉब आपका वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है, लेकिन कभी अगर आपको कंपनी बुलाती है तो आप रिलोकेट कर सकते हो, तो आपको करना है यस। ठीक है, फिर देखो लिखा हुआ है आर यू विलिंग टू बी इन जॉब डेट मे रिक्वायर इंटरेक्टिंग विद कस्टमर विद टेलीफोन एंड ईमेल। तो बेसिकली आपको मैं जो बताया, जो आपका जो जॉब रहना है वो आपका एक कस्टमर सपोर्ट का रहने वाला, तो आपको इसमें कस्टमर से आपको इंटरेक्शन रहेगा, तो आपको यहाँ पर करना है यस। तो यहाँ देखो लिखा पैन कार्ड, पैन नंबर पूछ रहा है आपका, तो यहाँ पे आपका पैन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। आजकल कोई सा भी जॉब में आप अप्लाई करो तो उसमें पैन नंबर पूछ रहा है, तो मेक श्योर अगर आपके पास पेन नहीं है तो पेन के लिए आप अप्लाई कर दो या पेन बनवा लो, इसमें पेन नंबर डालना ज़रूरी है। तो पेन नंबर डाल देना अपना। फिर यहाँ पूछा डू यू हैव ई आधार कार्ड। ई आधार कार्ड बहुत ईजी होता है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप उसको नेट से डाउनलोड कर सकते हो। उसमें बहुत सारे ऐप्स हैं और बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे ई आधार कार्ड अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप यस कर दोगे। अब फिलहाल पूछेगा नहीं अपलोड करने, लेकिन आप यहाँ पे यस कर देना। दूसरा चीज़ पूछा हुआ है हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड इन अमेजॉन। तो अगर आप अमेजॉन में काम किए हो इससे पहले तो आप यस करोगे, और नहीं किए हो तो नो करोगे। मैं फिलहाल नो डाल देता हूँ यहाँ पर। दूसरा लिखा हुआ है आर यू करंटली वर्किंग विद अमेजॉन, तो मैं डाल दे रहा हूँ नो। आपको एक अच्छा से यहाँ पे रिज्यूमे बनाना है, रिज्यूमे बना के आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और जिस फोटो की मैं बात कर रहा था अभी आपको मैं स्टार्टिंग में कि आपको जो पासपोर्ट साइज फोटो डालना है, आपको अपलोड करना है, वो फोटो आपको यही डालना है। यहाँ पे आपको देखो चूज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट जैसे आप यूज कैमरा खोलोगे तो आपका एक कैमरा खुल जाएगा, कैमरा खोल के आपको फोटो एक क्लिक करना है, क्लिक करके जैसे में डालोगे तो आपका अपलोड हो जाएगा फोटो। मेक श्योर वो फोटो आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। फिर यहाँ देखो आपका डिस्क्लेमर पूछ रहा है, डिस्क्लेमर एंड कॉन्सेंट, तो अब इस पर आप क्लिक करोगे, चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट करोगे। सबमिट करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब जैसे सबमिट करोगे, सबमिट करने के 5 से 10 सेकंड बाद आपके मेल पे एक मेल आ जाएगा, वो आपका टेस्ट लिंक होगा। मेक श्योर वो जो आपका टेस्ट लिंक है वो आपको 48 से 72 घंटे के अंदर आप उसको टेस्ट दे देना।
अगर आपको टेस्ट देने में दिक्कत आती है, टेस्ट आप नहीं दे पा रहे हो, तो आप मुझे कमेंट में भी मुझे आप मैसेज बता सकते हो, या मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हो। तो मैं आपको उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपका टेस्ट कैसे क्लियर करना है। फिलहाल एक बार आप ट्राई करना, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बताना। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको हमारे इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड गाइज इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। आपका कोई सा भी डाउट आता है, कोई सा भी प्रॉब्लम आता है, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स का आंसर दूंगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी जिन लोगों को रिज्यूमे बनाने में या ये नहीं पता है कि रिज्यूमे बनाते कैसे हैं, उनको दिक्कत आ रही है, तो मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से देख के आप समझ सकते हो कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं और रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है, एक प्रोफेशनल रिज्यूमे। तो गाइज तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।